भाई भी मैं सुबह उठा था आयरलैंड में, और सुबह सुबह पता नहीं कितने लोगों ने भेज दिया। लोग कमेंट कर रहे वीडियो में, भाई तूने भी पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन दी, ये दिया है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर अरेस्ट हुए हैं हरियाणा में, और छोटे मोटे और लोग अरेस्ट हुए हैं इस केस से रिलेटेड जो भी चल रहा है। तो लोग लिख रहे हैं भाई यात्री डॉक्टर भी गया था, नवदीप भी गया था, मनोज भैया भी गए थे। ठीक है भाई। तो जिस दिन मैं इंडिया एंटर करूंगा ना भाई, पासपोर्ट स्कैन करते ही मेरा वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा मैं इंडिया आ चुका हूँ। वहां की पुलिस को पता चल जाएगा, जो भी सीबीआई सीआईए जो भी है सबको पता चल जाएगा। ठीक है। और मेरे खिलाफ एक भी सबूत हो ना, एक भी मतलब थोड़ा सा भी सबूत हो कि मैंने अपने देश इंडिया के साथ सिक्योरिटी ब्रीच में पाकिस्तान की मदद करी या फिर कुछ भी करा है, एस्पियोनाज जो कह रहे हो ना, एस्पियोनाज का मतलब भी पता होना चाहिए, कुछ भी करा है भाई, मेरे को वहीं से उठा के एयरपोर्ट से जेल में पटक देना, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अगर एक पब्लिक फिगर हो, थोड़े से भी मशहूर हो, आप कोई स्टार हो, इन्फ्लुएंसर हो या कुछ भी हो, तो बहुत आम है ये चीज कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे लोग आपके पास आएंगे तस्वीर खिंचाने के लिए आपके साथ। और मेरे साथ भी ये चीज काफी कॉमन है, काफी नॉर्मल है, और कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आम है। आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तो एक्सपीरियंस हुआ होगा, या फिर आप थोड़े भी मशहूर हो। मतलब आमतौर पे मैं घर से बाहर निकलता हूँ इंडिया जब भी, तो हर रोज मैं चीज एक्सपीरियंस करता हूँ कि ठीक है, सड़क पे चलते हुए या फिर किसी पब्लिक प्लेस में, किसी इवेंट में जनरली लोग आते हैं तस्वीर खिंचाने के लिए, और बहुत आम चीज है। देयर इज नो डिनाइल टू इट कि ऐसा नहीं होता। और जनरली जब लोग फोटो खिंचाते हैं हमारे साथ या किसी के भी साथ, फोटो खिंचाने के बाद मुझे नहीं लगता भाई मेरी किसी से बहुत लंबी कभी बात हुई होगी, या मैं किसी को राह चलते को जानता हूँ फिर हमने फोटो खिंचाई। अनजान लोग होते हैं, और फोटो खिंचाने के बाद आप कितनी देर उनसे बात कर लेते हो? 5 सेकंड, 10 सेकंड, थैंक यू, वेलकम बोल दिया। कभी कभार ज्यादा होगी तो 1 मिनट होगी, 2 मिनट होगी। मुझे नहीं लगता भाई 5-7 मिनट से ज्यादा तो मैंने कभी किसी से बात करी होगी, ऐसे किसी ने तस्वीर खिंचाई होगी। तो जनरली हम जैसे लोग कोई फोटो खिंचाना चाहते हैं तो मना भी नहीं करते। और उस इंसान की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या वो इंसान करता है, उस चीज से हमें, या जो भी इंसान कोई ऐसे फोटो खिंचाता है, हमें कुछ लेना देना नहीं होता ना। हमें पता चलता आप कितना ही जज कर लोगे 10 सेकंड में उस इंसान को, और तब तक तो फोटो ऑलरेडी खिंच चुकी होती है। मैं वीडियो बनाना ही चाहता क्योंकि मैं ये जो आज जो थोड़ा बहुत मुद्दा चल रहा है कि मेरे एक दोस्त को बदनाम किया जा रहा है, इसी वजह से कि उस मेरे दोस्त के साथ किसी ने फोटो डाल रखी थी कहीं पे, और वो इंसान शायद किसी चीज में फंस गया है। तो अब भाई मेरे को पता है कि भी मेरा दोस्त सही है या गलत है, ऑब्वियस ही बात है। और जब कोई इंसान सही होता है तो उसे ऐसे गवाहियां देने की जरूरत नहीं होती, चीख चीख के बताने की। तो इसीलिए मैं भी मेरे दोस्त के बिहाफ पे वीडियो नहीं डालना चाहता था। पर मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोगों ने मतलब कोई फलाना इंसान फंस गया और उस इंसान के प्रोफाइल पे मेरे दोस्त की फोटो मिल गई, तो आप लोग मेरे दोस्त को भी कुछ ना कुछ बोलने लग रहे हो कि ये देशद्रोही है, ये ऐसे है, ये वैसे है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस से सोचो कि कोई भी इंसान, अब मेरे साथ भाई हजारों लोगों ने फोटो डाल रखी है, खींच रखी है, मुझे याद ही नहीं है। सच्ची बताने लग रहा हूं, मेरे को कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, ये देखो हम 3 साल पहले भी मैं आपसे मिला था वहां पे, ये मेरी आपके साथ फोटो है, मैं जानता ही नहीं होता। 3 साल तो बहुत लंबी बात होगी, 2 महीने पहले मिला था, 20 दिन पहले मेरी और आपकी फोटो है, मेरे को याद ही नहीं होता। कितने लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, और वो इंसान, अब मेरी किसी के साथ फोटो हुई है हजारों लोगों में से, उसमें से कोई इंसान बम बनाता हो, कोई कुछ करता हो, कोई मर्डरर हो, कोई किसी केस में अरेस्ट हो गया, तो भाई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मैंने थोड़ी उसे प्रोवोक करा है कोई चीज करने के लिए अगर मेरी उसके साथ फोटो मिल जाती है तो ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगी। और मैं मेरे दोस्त के साथ वही खड़ा हूं क्योंकि मुझे पता है भाई कौन ठीक है कौन गलत है। और ये चीजें आप लोग उस तक नेगेटिविटी पहुंचा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप लोग मेरे तक भी पहुंचाना चाहते हो कि भी तू उस इंसान का दोस्त है वो, तो जितना आपका मन करे आप उतनी नेगेटिविटी फैलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई आप सभी लोग तो अवेयर हो गए अभी सोशल मीडिया पे क्या ही चल रहा है, और जो जितने भी अपने ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये सारे आ गए हैं गालियां देने बेफालतू की। ना कोई सर पैर होगा, कुछ भी नहीं है, बस खुला अपने मैसेज करे जा रहे हैं, गालियां दिए जा रहे हैं बिना कोई चीज़ वेरीफाई किए, बिना कुछ चीज़ कुछ करे। उनको तो बस टारगेट बनाना होता है। 2-3 दिन पहले कोई और था, अब ये हो गए हैं। उनको चाहिए भाई, ना इनके अंदर कोई देशभक्ति है, ना इनके अंदर कुछ भी है, इनको चाहिए मसाला और एंटरटेनमेंट। और आज इनको एक टारगेट मिल गया है, नवंकुर भाई। अगर
कोई आपके साथ फ़ोटो खिंचवा लेता है तो क्या आप उस पूरे बंदे की जिम्मेवारी ले लोगे क्या? बेफालतू में ना उनको को टारगेट किया जा रहा है। चिंता मत करना अंकुर भाई, सब ठीक है, हम सारे के सारे तेरे साथ हैं। देखते हैं इनको भी, बेफालतू में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। भाई कुछ नहीं है, ये पेड ट्रोलर्स है, ऑनलाइन इन्होंने कैंपेन चला दिया इसको मेरे दोस्त को बदनाम करने का। थोड़ा ये है भी, मेरा दोस्त भी थोड़ा है इन मामलों में बेवकूफ़ सा, कुछ भी डाल देता है। पर चलो कोई नहीं, हर इंसान का वो इंटेलेक्ट नहीं होता कि वो उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखे जिस नज़रिए से आप देख रहे हो। ये अपना सोच के पता नहीं फ्लो में बह के कुछ भी डालता रहता है। कोई नहीं, डाल दिया। अब मैं तो भाई खुद चाहता हूँ कि अथॉरिटीज़ हमारी इतनी सतर्क हो जाए, और जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, अथॉरिटीज़ है, प्लीज़ शायद जो लोग झूठे और जो सच्चे लोग भी आवाज़ उठा रहे कि भी इन्वेस्टिगेट करो इसे भी। मैं तो खुद कह रहा हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हमारी इतनी सतर्क हो जाए कि इन छोटी बारीकियों को, इन मामले को सीरियसली लिया जाए, और जो भी गलत निकलता है इंसान उसे ख़त्म ही करो सीधा। इस देश में ख़त्म ही करो सीधा, इस देश में रहने ही नहीं देना चाहिए। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, ऐसे मामलों की जांच पड़ताल हमेशा करी जाए, और अभी भी आपको लगता है तो प्लीज़ करो, और कोई देशद्रोही निकलता है तो ख़त्म करो सीधा, सबकी कर दो। लेकिन ये नहीं भाई, फिर जो लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, बदनाम करते हैं, गलत डिफेमेशन करते हैं लोगों की, कुछ भी किसी को टैग दे देते हैं, ऐसा ना हो कि उन लोगों को फिर आप इग्नोर करो। जो लोग प्रशासन बने बैठे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन किसी को कीबोर्ड वॉरियर्स कुछ भी बोल देते हैं कि भी ये इंसान तो ऐसे है, फिर उन पे भी काम करो आप। भाई मेरी तो रिक्वेस्ट है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, मैं चाहता हूँ प्लीज़ सीरियसली लिया जाए और पकड़ा जाए और ख़त्म ही करा जाए जो भी देशद्रोही हमारे देश में, भारत देश में। कोई नहीं बचना चाहिए।